दर्शन शास्त्र से जीवन में लाभ उठाने की विधा ही समाप्त हो गई। दर्शन शास्त्र लिखने बोलने का रह गया, जीवन और जगत की गुत्थियों को सुलझाकर दोनों में दिव्यता के आधान में दर्शन शास्त्र का उपयोग बंद हो गया। ये अंग्रेजों की दुरभिसंधि थी, कूटनीति थी। इनका गण जो ज्ञान है वो लिखने बोलने तक सीमित रहे, व्यवहार में उसके द्वारा कोई दिव्यता का आधार ना हो। हमने क्या संकेत किया, एक दिन यहाँ बताया था, बहुत मोटा उदाहरण है। एक वैश्य था कोई, अब दिखाई नहीं पड़ता, 12-13 साल से, छत्तीसगढ़ में। लोगों ने कहा बहुत गरीबी है इनके परिवार में, आर्थिक संकट से यह परिवार गुजर रहा है। मैंने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ धन तुमको बहुत प्राप्त है। बहुत अच्छा उत्तर दिया। हम वैश्य हैं महाराज, बच्चा होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अंत में विवाह होता है, यहाँ तक पिता की संपत्ति के उपभोक्ता हम होते हैं। पिता ने हमको लालन पालन किया, पढ़वा दिया, विवाह कर दिया, यहीं तक पिता की संपत्ति के हम उपभोक्ता होते हैं। बाद में पिता की संपत्ति के उपभोक्ता हम जैसे वेतन भोगी लोग होते हैं वैसे हो जाएं तो हम वैश्य नहीं। उसके बाद हम उसको आशीर्वाद, वरदान या मूलधन समझते हैं। अपने पौरुष के बल पर जो अर्जित धन होता है उसके उपभोक्ता होने का हमको अधिकार प्राप्त होता है। तो परंपरा से हम लोग धनी होते जाते हैं। क्या परंपरा से, पिता के पास पितामह की संपत्ति, पितामह के पास पितामह वाली संपत्ति, माने ऊपर से। तो हमने बहुत, हमको शिक्षा मिल गई दत्तात्रेय जी की शैली में। कल हमने बताया था, साथ वालों को बताते हैं। अब हमारे जो पिता माने गुरु आदि, अब हम तो ऐसे विचित्र हैं, अपनी बात कहते हैं कि उनकी संपत्ति दी हुई को हम संभाल सकें, यही बहुत है। इसे शिक्षा मिली ना वैश्य से। हम तो, हमारे शिष्य भी हमसे लाभ उठावे या ना उठावे उनके ऊपर निर्भर है। हम तो उनके नखरे से भी लाभ उठा लेते हैं, हम तो चटाई खटाई से भी रोज शिक्षा लेते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज की जो शैली है वो मेरे जीवन में बचपन से प्रतिष्ठित। मैं हर प्राणी से, हर वस्तु से, हर घटना से शिक्षा ले लेता हूँ। तो मैंने